टॉपिक है शीत युद्ध का दौर से लिया गया कि महाशक्तियों ने छोटे देशों के साथ संबंध क्यों बनाए और क्या कारण था कि छोटे देशों ने गठबंधन में शामिल होने के लिए स्वीकार कर लिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि छोटे देशों ने गठबंधन में शामिल होना क्यों स्वीकार किया, उस क्या कारण थे। तो सबसे पहला कारण था असुरक्षा की भावना। ये जो स्थिति थी, शीत युद्ध का दौर था, उसमें दो महाशक्तियां थी और दोनों महाशक्तियों में जो लगातार संघर्ष जारी था, उससे छोटे देशों में असुरक्षा की भावना घर कर गई कि यदि युद्ध हुआ तो उनकी सहायता कौन करेगा या उनकी रक्षा कौन करेगा। इस असुरक्षा की भावना ने उनको किसी एक महाशक्ति के साथ गठबंधन बनाने के लिए प्रेरित किया। यदि हम दूसरे कारण पर चर्चा करें तो वो है सैन्य खर्चों में कटौती। तो सैन्य खर्चों में कटौती से क्या तात्पर्य है? जब गठबंधन हुआ, सैन्य गठबंधन हुआ, तो उसके अंदर जो मुख्य बात थी वो ये थी कि किसी भी एक देश पर यदि हमला होता है तो उसे सभी देशों पर हमला माना जाएगा। तो ऐसे में छोटे देशों को इस बात का विश्वास हो गया कि यदि युद्ध हुआ तो उनके पास जो सैन्य हथियार नहीं है, वो सैन्य हथियार भी उन्हें अन्य देशों से, सहयोगी देशों से प्राप्त हो जाएंगे। इसके लिए उन्हें नए हथियार नहीं बनाने पड़ेंगे और साथ ही सेना के ऊपर भी ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गठबंधन की जो सेनाएं हैं वो युद्ध में हिस्सा लेंगी, तो उनके सैन्य खर्चों में कटौती होगी। उस खर्चे से वे अपना जो विकास वाला काम है वो कर पाएंगे। ये दूसरा महत्वपूर्ण कारण था। इसके बाद हम तीसरे पॉइंट पर चर्चा करें, वो है आपदा के समय सहायता। बहुत सारी आपदाएं आती रहती हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो मानवीय हो। तो ऐसे समय में गठबंधन के देश तुरंत मदद करेंगे, इस बात का विश्वास छोटे देशों को था कि जब भी कभी आपदा हुई तो उन्हें इन देशों से तुरंत सहायता मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करें चौथे पॉइंट पर, तो वो है आर्थिक और तकनीकी सहायता। छोटे देश प्राय ऐसे देश थे जहां तकनीकी का विकास ज़्यादा नहीं हुआ था, तो तकनीकी के लिए वो उन देशों पर निर्भर थे। इसके साथ साथ उन्हें ऐसा भी लगता था कि विकास के लिए जो आर्थिक मदद है वो भी इन्हें इन गठबंधन, इन महाशक्तियों से प्राप्त होगी। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है वो है पड़ोसी देशों से युद्ध की आशंका समाप्त। जो भी देश होते हैं उन्हें अपने पड़ोसी देशों को लेकर के कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। तो पड़ोसी देशों से जो प्रतिस्पर्धा चलती है, कभी कभी झगड़ा भी चलता है और युद्ध की संभावना बन जाती है। तो उन्हें लगा कि यदि हम महाशक्ति के साथ शामिल हो जाएंगे तो पड़ोसी देश चाहकर भी उन पर आक्रमण नहीं कर पाएंगे, उनके साथ उनका युद्ध नहीं होगा। इसलिए भी उन्होंने बड़े देशों के साथ गठबंधन बनाने में इंटरेस्ट लिया और हाँ करी। अब हम दूसरा इम्पोर्टेंट हमारा जो टॉपिक है कि महाशक्तियों ने छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों किया। महाशक्तियां भी अपने लाभ के लिए छोटे देशों के साथ गठबंधन कर रही थी। उसमें पहला जो कारण था वो था महत्वपूर्ण संसाधन प्राप्त करना। देखिए, महाशक्तियां जो थी उन्होंने औद्योगिक विकास भी किया था, तकनीकी विकास भी किया था और सैन्य संसाधन भी बहुत सारे बनाए थे। तो उनके जो महत्वपूर्ण संसाधन थे उनकी कमी थी उनके पास, और उन संसाधनों की पूर्ति वो इन छोटे देशों से करना चाहते थे, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो चाहे वो मानवीय संसाधन हो। तो उन्हें लगा कि यदि हम छोटे देशों के साथ गठबंधन कर लेंगे तो उनके महत्वपूर्ण संसाधनों का हम उपयोग कर पाएंगे। दूसरा देखिए, दूसरा है सैनिक अड्डे स्थापित करना। तो जो महाशक्तियां थी, जो गठबंधन के देश थे, खासतौर से महाशक्तियां उन छोटे देशों में अपने सैनिक अड्डे स्थापित करके एक तो अपने सेना का खर्च कम करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि जो खर्चा होगा, जिस देश में उनकी सेना रहेगी उसका खर्चा भी वही देश उठाएंगे और उन्हें आसपास के इलाकों पर
बहुत सारा फायदा हो जाएगा, आर्थिक भी फायदा हो जाएगा और उन देशों में उनके सैनिक अड्डे स्थापित हो जाएंगे। तीसरी यदि हम बात करें तो दुश्मन के इलाके के या विरोधी ठिकानों की जासूसी, उनके सैन्य ठिकानों की जासूसी के लिए उन्हें कोई ऐसा स्थान चाहिए था जहां से वो पर नजर रख सकें। तो छोटे देशों की मदद से उन जगह अपने सैन्य ठिकाने स्थापित करके वो दूसरे गठबंधन के देशों की जासूसी कर सकते थे, आसानी से कर सकते थे। इसके बाद जो और महत्वपूर्ण कारण है वो है विचारधारा का प्रचार प्रसार। गठबंधन के जो देश थे उन देशों में अपनी विचारधारा का दो ही विचारधाराएं थी, एक तो पूंजीवादी और दूसरी थी साम्यवादी। तो पूंजीवाद के समर्थक जो देश थे वो पूंजीवाद का प्रचार प्रसार कर रहे थे और साम्यवाद का विरोध कर रहे थे, और जो साम्यवादी देश थे वो साम्यवाद का प्रचार कर रहे थे और पूंजीवाद का विरोध कर रहे थे। इस प्रकार इस महत्वपूर्ण कारण से भी उन्होंने छोटे देशों के साथ गठबंधन किया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इन दोनों ने जो गठबंधन जो किया उसमें इन्होंने कुछ सैन्य संगठन भी बनाए। जैसे हम बात करें कि अमेरिका ने नाटो और सोवियत संघ ने वार्सा। तो क्यों बनाए? इसका कारण है कि सैन्य अड्डे के लिए उन्हें स्थान चाहिए था और वो स्थान उन्हें आसानी से छोटे देशों से प्राप्त हो सकता था। दूसरा है विचारधारा और रणनीति का समर्थन। सैन्य संगठन के जितने भी देश हैं उन देशों को जिस संगठन में वो शामिल हैं उस संगठन के महाशक्ति की विचारधारा का समर्थन करना ही पड़ता है और उनकी जो भी रणनीति है उसका समर्थन करना ही पड़ता है, चाहे वो उससे सहमत हो या नहीं हो। और तीसरे पॉइंट पे हम चर्चा करें कि एक सदस्य देश पर भी यदि आक्रमण हो जाता है तो सभी पर आक्रमण माना जाता है। एक देश के आक्रमण को सभी पर आक्रमण माना जाएगा, ये कंपलसरी था, ये सैन्य संगठनों की विशेषता थी। तो इन सब कारणों से जो शीत युद्ध का जो दौर था, इन महत्वपूर्ण बहुत सारे विचार, सोच विचार और बहुत सारी जो कारण थे उनकी वजह से ये गठबंधन बने और इन गठबंधनों ने अपने आप को जो सैन्य स्वरूप दिया, उस सैन्य स्वरूप का मुख्य कारण भी ये था कि ये एक दूसरे से भयभीत थे, एक दूसरे की बढ़ते हुए प्रभाव से भयभीत थे, उन्हें रोकना चाहते थे, उन्हें अवरुद्ध करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने छोटे देशों के साथ गठबंधन बनाए। और अगला हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि शीत युद्ध की जो महत्वपूर्ण कारण है वो तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ कारण हैं। तो वो कौन से कारण हैं और गुट निरपेक्षता, इसके संदर्भ में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।